So yes, the most consistent Indian content creator, WWE content creator, Wrestle Academy is back and कल होने वाला है WWE का अगला बड़ा शो ही कह सकते हैं, बिकॉज कल होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स। एंड अब तक मैंने कभी भी एसएनएमई की बात नहीं करी अपने चैनल में, बिकॉज उतने बड़े लेवल में WWE उसको बुक नहीं करती। बट कल होने वाले हैं एसएनएमई में 2 चैंपियनशिप मैचेस एंड ऐसा लग रहा है दैट इसको WWE कहीं ना कहीं बड़े लेवल में बुक करने वाली है। एंड मे बी पहला WWE का एसएनएमई होने वाला है जो कि यूट्यूब में नहीं आएगा एंड इंडिया में ही होगा, सोनी स्पोर्ट्स में ब्रॉडकास्ट, यानी कि सोनी में WWE इस एसएनएमई के लिए वापस आ चुकी है। बाकी आपको पीएलई जो भी होंगे इंडिया में वो नेटफ्लिक्स में देखने को मिलेंगे, बट कल का जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स होने वाला है वो आपको सोनी स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगा। एंड इसका रिपीट टेलीकास्ट भी आप देख सकते हैं, टाइमिंग रहेगी सुबह 5:30 बजे से। तो ये हो गई बेसिक चीज़। अब बात करेंगे प्रेडिक्शन की, क्या क्या मैच कार्ड होने वाले हैं, मेरे हिसाब से क्या क्या पॉसिबल विनर्स देखने को मिल सकते हैं कल के एसएनएमई से। तो सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ऑलरेडी बड़े 2 चैंपियनशिप मैचेस WWE ने एसएनएमई के लिए बुक करे हुए हैं, बट सबसे पहले बात करते हैं सबसे प्रेडिक्टेबल मैचेस, यानी कि जो मैचेस उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे स्टोरी लाइन वाइज। तो पहला मैच होने वाला है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, ट्रिपल थ्रेड मैच बिटवीन पेंटा, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रूसेफ। एंड WWE में भी यहाँ पे बड़ा रिस्क ना ले एंड चैंपियनशिप रिटेन ही करवा दे डोमिनिक मिस्टीरियो को। बट अगर मेरे को एक बोल्ड प्रेडिक्शन देनी हो तो यहाँ पे टाइटल चेंजेस होने के स्लाइटली चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज डोमिनिक मिस्टीरियो इस समय होल्ड कर रहे हैं 2 चैंपियनशिप, एक AAA मेगा चैंपियनशिप एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो वही सवाल है कि कौन सी भी पहले चैंपियनशिप लूज़ करेंगे, बट अभी मे बी WWE इतनी जल्दी उनसे टाइटल ना ले। तो ये ईजी प्रेडिक्शन रहने वाले दैट डोमिनिक मिस्टीरियो अपने वही एडी गेरेरो वाली हील टैक्टिक्स की मदद से एंड यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे एंड ही विल विन द ट्रिपल थ्रेड मैच। अगले मैच की बात करते हैं जो कि होने वाला है फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप, ट्रिफनी स्ट्रैटन एंड जेड कारगिल। ऑलरेडी हम ये मैच पहले देख चुके हैं और आई थिंक सो अराउंड समर स्लैम के टाइम, बट अब यहाँ पे एक स्लाइड चेंज आया है जेड कारगिल के कैरेक्टर में, जैसा उनका हील टर्न देखने को मिला था मैं रिसेंटली। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है एक टाइटल चेंज की एंड मैं भी बोल्ड प्रेडिक्शन में जाऊंगा दैट यहाँ पे हमें जेड कारगिल एज आ न्यू WWE चैम्पियन, वुमेन्स चैम्पियन बनते हुए नज़र आ सकते हैं, बिकॉज जैसे टिफनी स्ट्रैटन की ये रन रही है उतनी ज़्यादा फैंस ने पसंद नहीं की है। ऑलरेडी ऑल्दो डिसेंट मैचेस हमें देखने को मिले थे इस रेन में, बट यहाँ पे वक्त आ चुका है कि उनको 300+ डेज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे उनकी चैंपियनशिप आई थिंक सो टाइटल चेंज की नीड है WWE को। यहाँ पे जाना चाहिए WWE को एक अच्छे रिजल्ट के साथ, जो कि होने वाली हैं जेड कारगिल, जो कि बनेंगी नई नेक्स्ट वुमेन्स चैम्पियन। एंड अब बात करते हैं 2 बड़े मैचेस की जिसका अराउंड ही पूरे एसएनएमई की बिल्ड बनी हुई है। तो उसमें से पहला मैच है फॉर द WWE चैंपियनशिप, कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। एंड यहाँ पे रिजल्ट से ज़्यादा मैटर करेगा कि क्या स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन WWE दिखाएगी इस मैच के बाद, बिकॉज पहली बात तो एसएनएमई का है, एसएनएमई को WWE उस लेवल में बुक नहीं करती। और दो इस एसएनएमई में बड़े मैचेस हैं, बट तब भी ये जो WWE का वन ऑफ द बिगेस्ट टाइटल है इस समय तो WWE चैंपियनशिप। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे WWE रिस्क ना ले या इतना ऑल आउट ना जाए इस शो में एंड यहाँ पे हमें कोडी रोड्स चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिख जाए। एंड आई नो जैसे ही मैं बोल रहा हूँ दैट कोडी रोड्स यहाँ पे चैंपियनशिप रिटेन करेंगे, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी उनकी चैंपियनशिप रेन इतनी बोरिंग हो चुकी है एंड तब भी मैं कोडी रोड्स को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज तो एसएनएमई का शो है एंड WWE को टाइटल यहाँ पे चेंज कराना ही होगा। मेजर प्लान्स हैं ड्रू मैकिंटायर के लिए, तो मे बी WWE इस फ्यूड को आगे खींच सकती है टिल सर्वाइवर सीरीज या सर्वाइवर सीरीज के बाद भी। बट अब यहाँ पे मेन रहेगा कि WWE इस मैच को एंड कैसे करेगी अगर कोडी रोड्स से चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं। तो 3 पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं WWE की इस मैच को एंडिंग के लिए। पहली बात करते हैं सबसे सेफर साइड की, जो कि मैच एंड हो जाए नो DQ में एंड यहाँ पे कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ले। एंड जैसे WWE टीज भी कर रही है हल्का हल्का कि कोडी रोड्स के कैरेक्टर में स्लाइड सा चेंज हमें देखने को मिल रहा है, वो सेंटिमेंट्स ले लो या फ्लो में वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। एंड ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्मैकडाउन के एपिसोड से पहले, तो अगर WWE इस मैच में ऐसी स्टिपुलेशन ऐड कर दे कि अगर कोडी रोड्स चैंपियनशिप से अटैक करते हैं या अपने आप को डिस्क्वालीफाई करा देते हैं तो तब भी उनसे चैंपियनशिप चली जाएगी, तब यहाँ पे रिजल्ट एकदम अलग हो सकता है। बट अभी फ़िलहाल ऐसी कोई स्टिपुलेशन ऐड नहीं हुई है, तो पहला ये आस्पेक्ट हो सकता है दैट यहाँ पे कोडी रोड्स डिस्क्वालीफाई करा दे अपने आप को एंड चैंपियनशिप रिटेन कर ले। अब दूसरी बात करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी स्लाइटली कम है, बट यहाँ पे हमें पॉसिबल रिटर्न देखने को मिल सकता है जेकब फाटू का, जिसके वजह से स्टोरी लाइन बनी थी कि कौन है जेकब फाटू के बिहाइंड मिस्ट्री अटैक। बट मे बी WWE इस स्टोरी लाइन को और ज़्यादा स्ट्रेच करेगी, इतने जल्दी इसमें
कर्टेन पुल नहीं करेगी एंड इतनी जल्दी इसको रैप अप नहीं करेगी, तो मे बी जेकब फाटू को यहाँ पर रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू बचा के रख रही हो। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जेकब फाटू रियली इंजर्ड है, तो मे बी उनको और टाइम लगे रिकवरी में। तो यहाँ पे जेकब फाटू वाला एंगल स्लाइट चांसेस हैं, बट उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है, तो ये भी आस्पेक्ट बन सकता है। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी जो बन सकती है इस मैच के रिजल्ट को लेते हुए कि यहाँ पे किसी एक थर्ड सुपरस्टार के इंटरफेरेंस हमें देखने को मिल जाए एंड वो कॉस्ट कर दे या वो इस मैच को कर दे डिस्क्वालीफाई, एंड वो अटैक कर दे या तो ड्रू मैकिंटायर को या कोडी रोड्स को। एंड वो थर्ड सुपरस्टार ऑलरेडी आप गेस कर चुके होंगे, एंड मैं बार बार अपने वीडियो में बोल रहा हूँ, मैंने शायद अपने इससे पहले जो PLE हुआ था उसके प्रिडिक्शन वीडियो में बोला था दैट यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को रैंडी ऑर्टन के कैरेक्टर चेंज की ज़रूरत है। एंड येस वो रिटर्निंग सुपरस्टार हो सकता है रैंडी ऑर्टन। एंड फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर ट्रिगर पुल कर दे रैंडी ऑर्टन का वो हील टर्न, जो अवेटेड हील टर्न है, क्योंकि बार बार डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज कर रही है। एंड मे बी जेकब फाटू वाले एंगल के पीछे भी रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी रैंडी ऑर्टन की इन्वॉल्वमेंट दिखा दे या वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरह से कॉस्ट कर दे इस चैंपियनशिप में ड्रू मैकिंटायर को या कोडी रोड्स को ही। पर तब भी मैं जाऊँगा इस मैच के रिजल्ट को लेते हुए दैट यहाँ पे कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर रहे हैं, एंड इस 3 पॉसिबिलिटी में से किसी भी पॉसिबिलिटी के थ्रू डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को एंड करा सकती है। बट मेरी प्रेडिक्शन रहेगी दैट कोडी रोड्स विल स्टिल रिमेन योर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। एंड अब बात करते हैं जो कि पॉसिबल मेन इवेंट हो सकता है या हो गई डब्ल्यूडब्ल्यूई का इस SNME का, जो कि होगा फॉर द वेकेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जो कि वेकेंट करनी पड़ी थी सेथ रॉलिंस को क्योंकि उनको रियल लाइफ में इंजरी हो चुकी थी। एंड अब बहुत से रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कोई केफेब इंजरी नहीं है, एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई या सेथ रॉलिंस को प्रॉपर सर्जरी के थ्रू जाना होगा। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ये रियल इंजरी है, कोई केफेब इंजरी नहीं है। एंड अगर वो एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिखाना था केफेब वाला, वो ऑलरेडी वो दिखा चुके हैं जब सेथ ने कैश इन किया था CM पंक के ऊपर, तो अब ये एंगल दिखाने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो यहाँ पे रियली इंजरी हो चुकी है सेथ रॉलिंस को, एंड यहाँ पे मैच होने वाला है बिटवीन CM पंक एंड जे उसो फॉर दी वेकेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। एंड यहाँ पे एक ही रिजल्ट, ऑब्वियस सा रिजल्ट ही देखने को मिल सकता है, जो फैंस भी चाह रहे हैं कि चाहे मैच भी ऑब्वियस ही हो या ऑर्डिनरी हो, एंड सिंपल इसका रिजल्ट निकले एंड CM पंक यहाँ पे हमें नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हुए नज़र भी आए। इसकी पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है बिकॉज जे उसो को ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई एक चैंपियनशिप रन दे चुकी है, एंड वो उनका उतना बढ़िया नहीं चला था या उतनी बढ़िया जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनसे एक्सपेक्टेशन थी, उन एक्सपेक्टेशन में मे बी वो खड़े नहीं उतरे, बिकॉज तभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जे उसो के इस कैरेक्टर में हल्का सा चेंज लाने की कोशिश करी है। एंड फैंस में भी वो इतने ओवर नहीं है एक्सेप्ट फॉर हिज थीम सॉन्ग। तो यहाँ पे एक क्लियर विनर बनते हुए तो नज़र आ रहे हैं दैट CM पंक यहाँ पे चैंपियनशिप जीत जाए एंड बन जाए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। बट वही अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ी सी चूल हुई या थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान्स में चेंज करने की कोशिश करी तो इसकी पॉसिबिलिटी भी कम है, बिकॉज ये SNME का पेपर व्यू है, बड़ी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें नहीं दिखाएगी। एक प्लेन मैच ही हो सकता है, सिंपल मैच हो सकता है, मे बी किसी की इंटरफेरेंस भी ना हो एंड CM पंक यहाँ पे जीत जाए ईजिली। एंड अगर यहाँ पे इंटरफेरेंस भी देखने को मिल सकती है तो हमें मे बी ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड की तरफ से देखने को मिले, एंड यहाँ पे जिमी ऊसो की भी इंटरफेरेंस हो सकते हैं, बिकॉज अलॉन्ग साइड डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्टोरी लाइन चला रही है कि कैसे जे एंड जिमी ऊसो के बीच के रिलेशन भी कहीं ना कहीं ओवर द टाइम ख़राब हुए हैं। एंड यहाँ पे जिमी ऊसो को एलिमिनेट किया था जे ऊसो ने टू विन द नंबर 1 कंटेंडर चैंपियनशिप टूर्नामेंट। एंड यहाँ पे एक जो सर कैरेक्टर चेंज ला रही है जे ऊसो के कैरेक्टर में, एंड यहाँ पे जे ऊसो एंड जिमी ऊसो के बीच टेंशन्स भी दिखा सकती है इस मैच के एंड होती ही डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एक ऑब्वियस रिजल्ट के साथ दैट CM पंक जीतने वाले हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एंड वो बन जाएंगे नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। एंड यहाँ से हमें ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन यानी कि जे ऊसो एंड जिमी ऊसो की स्टोरी लाइन में प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा, एंड मे बी जिमी ऊसो ही कॉस्ट कर दे जे ऊसो को उनका चैंपियनशिप मैच। तो ये SNME की कल के प्रेडिक्शंस वीडियो, एंड क्या क्या मेरी प्रेडिक्शंस हैं एंड कौन कौन पॉसिबल विनर्स हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपकी प्रेडिक्शन मेरी प्रेडिक्शन से अलग है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कीप वॉचिंग रेसल एकेडमी।